कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को। और प्रेपरेशन में ये है कि एक ही जगह पे डेरे लगाए जाएं, बाकी बदमाशी लगाई हुई है। और जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है, ठीक है। अब शोर दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दुबई में होगा। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे बीसीसीआई का और जय शाह का, वो अपने मंसूबे में कामयाब रहे। हमने करोड़ों रुपए स्टेडियम में लगाए, लेकिन अब हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल नहीं होगा। तो दोस्तों लाइव टीवी डिबेट में एंकर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो फाइनल में पहुंचे। मैं जय शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं। किस करें, बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एशिया कप जो कि हमें पता है सितंबर में होना है, उसके होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका। लेकिन अब कुछ ऐसे र्यूमर्स या खबरें जो भी आप कह लें वो सामने आ रहे हैं कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद देम। हो सकता है कि आप पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर लें वहां से। अच्छा, मैं इसको पता है कैसे रीड कर रहा हूँ। 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया, ये मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी जो वो है जी। एक तो ये है कि अगर इंडिया जैसे हमने किया वैसे इंडिया करता है तो इंडिया की प्रेपरेशन वैसी नहीं होगी। क्योंकि इंडिया में खेलेगा, फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को। और प्रेपरेशन में ये है कि एक ही जगह पे डेरे लगाए जाएं, बाकी उधर से ही सारा कुछ किया जाए, तो बेस्ट प्रेपरेशन और बेस्ट अकोमोडेट किया जाए टीम को। पहला एजेंडा उनका ये है। और दूसरा एजेंडा ये है कि फिर बताने के लिए, चाहे वो उसमें पॉलिटिकल एंगल हो या जो भी है, पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी। वो जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपने उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों को, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। 264 रन तो किए ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन ये 264 रन भी इंडिया के आगे कुछ नहीं थे, क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो जो मुल्क के लिए लोग खेल रहे होते हैं ना, वो डिफरेंट तरह से खेलते हैं। जो अपने लिए खेलते हैं वो एक डिफरेंट तरीका। अब जैसे अहमद ने कहा ना कि रोल क्लियर है, अब उनके दोनों ओपनर एग्रेसिव हैं, मन गिल और रोहित। बीच में उन्होंने रखा है विराट एंकर, राइट। फिर अक्षर और शरिया सैयद, ये दोनों अटैकिंग खेलते हैं। अगर इन दोनों में से कोई जल्दी हो जाए, राहुल अपना खेलता है। तो उन्होंने रोल डिफाइन किए हुए कि ऊपर से भी और मिडल में। अच्छा राशिद भाई, ये कोई और दुबई में आपको पता है एक फाइनल होगा, और इंडिया जो है ना इस टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है निस्बतन न्यूजीलैंड के। आल्दो कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी ट्राई नेशन सीरीज जीती है, फिर पूरे टूर्नामेंट के अंदर न्यूजीलैंड की टीम बहुत बैलेंस नजर आई है, लेकिन इंडिया की टीम का कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास वर्ल्ड क्लास किस्म के स्पिनर मौजूद हैं, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती जैसे उनके पास वेरिएशंस वाले स्पिनर मौजूद हैं, और बैटिंग लाइनअप उनकी एक तरह से दुनिया की खतरनाक किस्म की बैटिंग लाइनअप है। और पाकिस्तान के पास देखें, पाकिस्तान तो एक तरह से टूर्नामेंट से बाहर, लेकिन उनके पास जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मौजूद है, पाकिस्तान के पास भी इस तरह के बैट्समैन होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो फाइनल होने जा रहा है दुबई के अंदर न्यूजीलैंड का और इंडिया का, इसमें इंडिया की टीम आसानी के साथ जीत जाएगी। इंडिया की टीम इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। मैच तो पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम पर सिर्फ दुबई में एक ही ग्राउंड में खेलने और वहां एडवांटेज लेने का इल्जाम लगता रहा, और अब भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने तस्लीम कर लिया है कि दुबई में मैच खेलने का एडवांटेज था और वो भारतीय टीम को मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने आईसीसी मिक्स जोन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत को दुबई में मैचेस खेलने का फायदा हुआ।